बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल सीरीज में एक छोटी सी कोशिश है कि इकबाल की नज़मों को हमारे जो नौजवान साथी हैं उन तक मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा सकूं, ताकि जो इकबाल को पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते, अव्वल तो लोग पढ़ते नहीं है, जो पढ़ते हैं तो समझ नहीं सकते, तो मैं कुछ जो उनकी मशहूर नज़में हैं और जो मशहूर उनके अशआर हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। नज़्म का उन्वान है इब्लीस की मजलिस शूरा, जिसमें इकबाल ने ख्याली तौर पर इब्लीस की एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें वो अपने 5 सबऑर्डिनेट्स के साथ मीटिंग कर रहा है, जिसमें वो पहले बताता है कि मैंने क्या किया, फिर उसके जो मुशीर हैं या उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसको मशवरा देते हैं और उसके बाद इब्लीस उनको फाइनल एडवाइस देता है। तो एज अमूमन जैसे मीटिंग की शुरुआत होती है, जो प्रेसिडेंट होता है उसके लेक्चर से, तो यहाँ पर भी जिस नज़्म की जो शुरुआत हो रही है वो इब्लीस के लेक्चर से या उसके खिताब से हो रही है, जिसको इकबाल ने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने अशार में ढाला है। यह नासिर का पुराना खेल ये दुनिया दूं, साकिनाने अर्श आज़म की तमन्नाओं का खून। यह नासिर ये मादा परस्ती का बहुत पुराना खेल है जिसमें आदम की औलाद फंसी हुई है। ये सब आते हैं इसी खेल में उलझ जाते हैं और इस दुनिया को हासिल करने के लिए मादे के पीछे भागते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मादा हासिल करना इनकी ख्वाहिश होती है, और उसके बाद अपना टाइम पूरा करके जब जाते हैं फिर दूसरे आते हैं। ये खेल हमेशा से चल रहा है, बहुत पुराना खेल है, ये कोई नई बात नहीं है। और ये आदम है कौन? साकिनाने अर्श आज़म की तमन्नाओं का खून। ये जो अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं अर्श के पास, उनकी तमन्नाओं का खून करके अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया था। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तो इन फरिश्तों ने कहा था कि अल्लाह हम तेरी इबादत करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने आदम को बनाया, आदम की तख्लीक की, इन तमाम फरिश्तों की आरज़ुओं और तमन्नाओं का खून कर दिया। इसकी बर्बादी पे आज आमादा है वो कारसाज जिसने इसका नाम रखा था जहानी का फनून। इकबाल कह रहे हैं कि अब अल्लाह ताला इस दुनिया को तबाह कर देना चाह रहा है, बर्बाद कर देना चाह रहा है, जिसको इसने महज कुन फयकुन करके बना दिया था। अब अल्लाह ताला इस दुनिया को तबाह कर रहा है। वो कहीं ना कहीं इब्लीस एक क़यामत की निशानदेही की तरफ इशारा कर रहा है कि बस अब क़यामत आने वाली है और अल्लाह ताला ने जिसने इस दुनिया को बनाया था इसको तबाह कर बर्बाद कर देगा। मैंने दिखलाया फरंगी को मलूकियत का ख्वाब। इब्लीस कह रहा है कि जो मलूकियत का ख्वाब, जो बादशाहत का, पूरी दुनिया पे हुक्मरानी का, फिरंगी हो या रोमन हो, मैंने ही उनको ये ख्वाब दिखलाए थे। मेरी ही ये चाल थी, ये मेरा ही सोचे दुरू था, पूरी दुनिया पे तुम्हारी हुकूमत होनी चाहिए और इसी के पीछे तुम लग जाओ। ये दरअसल मैंने ही ये ख्वाब उनको दिखलाया था। मैंने तोड़ा मस्जिदों देरो कलीसा का फसू। मैंने ही मस्जिदों और कलीसा का और सिनेगाग का फसू तोड़ा। मैंने ही जो दीन के फॉलोअर्स थे उनको दीन से बज़्ज़न कर दिया। मैं ही उनको इलाहात की तरफ लेकर आया। मैंने ही दीन और दुनिया को अलग कर दिया। मैं ही सेकुलरिज्म लेकर आया। मैंने ही अल्लाह ताला को मस्जिदों में और अल्लाह गॉड को चर्च में बंद कर दिया। मैंने दीन और दुनिया बिल्कुल अलग कर दी और दीन को लोगों का एक प्राइवेट मामला बना दिया। मैंने नादारों को सबक सिखलाया सबक तकदीर का। मैंने मुनीम को दिया सरमायादारी का जुनून। मैंने जो सरमायादार थे, जो जमींदार, जो बिजनेसमैन थे, मैंने उनको ये जुनून दे दिया कि ज्यादा से ज्यादा दुनिया हासिल करना, ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा करना, ज्यादा से ज्यादा इख्तिदार करना, यही तुम्हारा मकसद है। इसी जुनून में वो पागल हुए जा रहे हैं। हराम हो या हलाल हो, ज्यादा से ज्यादा माल हासिल करना है उनकी जिंदगी का मकसद रह जाता है। मैंने नादारों को सिखलाया सबक तकदीर का। और जो दूसरे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं सोसाइटी के, जो मजदूर लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, मैंने उनको बताया कि तुम्हारा काम बस मजदूरी करना है, इन अमीरों की खिदमत करना है, इन बादशाहों की गुलामी करना है, और ये सब कुछ तुम्हारा तकदीर में लिखा हुआ है। इसलिए तुम्हें इस पर मायूस होने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये खुदा की तरफ से तुम्हारी तकदीर है और तुम इसी को एक्सेप्ट करके चुपचाप पड़ जाओ। कौन कर सकता है इस आतिश सोजा को सर्द जिसके हंगामे में हो इब्लीस का सुजूद। इब्लीस कह रहा है जो पूरी दुनिया में जो हंगामे हो रहे हैं खुदा की नाफरमानियों के, पूरी दुनिया में जो हंगामे बरपा है, मजीद बढ़ते जा रहे हैं, कौन है जो इसको सर्द कर सकता है? क्यों? क्योंकि इसमें इब्लीस का सोजे दुरू है, इसमें इब्लीस की हरारत मौजूद है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरी ही लगाई हुई आग है। कोई की हिम्मत नहीं है जो इसको ठंडा कर सके। ये मजीद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये खुदा की नाफरमानियों के हंगामे, ये मेले, ये तमाशे, ये सब कुछ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये आग इब्लीस की लगाई हुई है। और किसकी हिम्मत है जो इस आग को ठंडा कर दे? जिसकी शाखें हो हमारी आबियारी से बुलंद, कौन कर सकता है इस नखले कोहन को सरनिगू। कि ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत पुराना पेड़ है। ये कोई छोटी मोटा कोई पौधा नहीं जो कोई इसको उखाड़ देगा। ये बहुत पुरानी इसकी शाखें हो आबियारी से बुलंद, बहुत पुराना किस्सा है। इस तरफ वो इशारा कर रहा है आदम अलैहिस्सलाम की तरफ कि मैं तब से ये काम कर रहा हूं जो मैंने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। तो मैं कोई हल्का फुल्का नन्ना पौधा नहीं हूं जो मुझे कोई भी उखाड़ के फेंक देगा। बहुत बड़ी बड़ी मेरी शाखें हैं, बहुत पुराना मैं पेड़ हूं। मुझको हिला पाना, मुझको उखाड़ पाना किसी के बस की बात नहीं। ये मेरे हंगामे को, मेरे सोजो दुरू को ठंडा करना किसी के बस की बात नहीं। यहाँ पर वो अपनी स्पीच को खत्म करता है। इसके दूसरे हिस्से में फिर जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो बताते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप मेरे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी, और इकबाल को पढ़ने की और समझने की कोशिश करें